आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी वीडियो में। आज की वीडियो हमारी मॉड्यूल 4 है और इसमें असिस्टेंट लोको पायलट की पूरी सीरीज को कंप्लीट किया जा रहा है। तो आज की जो वीडियो है वो पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन के पार्ट्स के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो इस पे हम सारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की हम वीडियो और कोर्स हम लेके आ रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेथ मशीन का परिचय देख लेते हैं, एक इंट्रोडक्शन कि लेथ मशीन है क्या। तो सबसे पहले आप चित्र में यहाँ पे देखिए कि ये लेथ मशीन होती है और ये आपको कुछ मशीन इस टाइप की दिखाई देती है। आपने वर्कशॉप में या आपने डिप्लोमा की वर्कशॉप में, बीटेक की वर्कशॉपों में इस तरह की मशीन देखी होगी। तो ये वर्कशॉप में मशीन लगी हुई आपने देखा होगा। इन सारे मशीनों के हम लोग पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे कि इनमें कौन सा पार्ट किस नाम से जाना जाता है, ये चीज। तो हम लेथ मशीन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख लेते हैं, परिचय क्या होता है। लेथ मशीन मशीन शॉप की सबसे महत्वपूर्ण मशीन है। ठीक है, ये वर्कशॉप की क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण मशीन होती है। ठीक, इस मशीन टूल की जननी के नाम से जाना जाता है, मतलब मदर ऑफ ऑल मशीन टूल, मशीनों की जननी कहा जाता है। ठीक है, लेथ मशीन पे सबसे पहला तो कार्य पीस, मतलब जो वर्क पीस है वो घूमता है, ये आपको याद रखना है। लेथ मशीन पे हमारा कार्य पीस घूमता है, वर्क पीस हमारा घूमता है, और टूल को, जो कटिंग टूल होता है, टूल को हम एक नियंत्रित गति देते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉब के अकॉर्डिंग हम टूल को गति देते हैं, और टूल को गति देने के बाद में हम लोग उसको नियंत्रित रूप से हम धातु काटते रहते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। ठीक, और ये क्या करता है, धातु को आगे बढ़कर काटता है। ठीक है, लेथ मशीन की जो कार्य क्षमता है उसके विभिन्न भागों पर निर्भर करती है। मतलब कह सकते हैं कि जो लेथ मशीन इस अकॉर्डिंग कार्य करेगी, उसके भाग होंगे उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगी। भाग जितना अच्छा बनाया उतना अच्छा वो काम करेगी, है ना। और इसके प्रत्येक भाग का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, प्रत्येक भाग का अपना एक अलग अलग कार्य होता है, और सभी भाग मिलकर एक सटीक मशीनिंग, मतलब एक्यूरेट मशीनिंग करना सुनिश्चित करते हैं। सभी पार्ट्स मिलकर मशीन एक्यूरेट कार्य करना सुनिश्चित करते हैं। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन में दो चीजों पे विशेष फोकस किया। पहले इस मशीन को हम सारी मशीनों की जननी कहते हैं, मदर ऑफ ऑल मशीन टूल, मशीन टूल्स की सभी मशीनों की इसको जननी कहा जाता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट था कि इसमें जो आपका वर्क पीस है, वर्क पीस इसमें घूमता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और टूल को एक नियंत्रित गति दिया जाता है जिससे वो बढ़कर धातु को काटता है या हमारा जॉब को तैयार करता है। इस तरह से हम देख सकते हैं, और सभी पार्ट इसके एक अलग अलग फंक्शन का कार्य करते हैं, और सभी पार्ट मिलकर एक एक्यूरेट मशीनिंग या फिर प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन रहा। लेथ मशीन के मुख्य पार्ट की अगर बात करें कि इसमें मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मेन पार्ट ऑफ लेथ मशीन, मेन पार्ट, ठीक है, मेन पार्ट ऑफ लेथ मशीन। ठीक है, पहला पार्ट होता है हमारा बेड होता है, जो हमारा लेथ मशीन में लगा होता है, बेड होता है, हेड स्टॉक होता है, स्पेंडल होता है, गियर बॉक्स होता है, टेल स्टॉक होता है, कैरेज होता है, सैडल होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, कंपाउंड रेस्ट होता है, टूल पोस्ट होता है, एप्रन होता है, लीड स्क्रू होता है, फीड रॉड होता है, चिप पेन होता है, लेग्स होते हैं जिसे हम पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक, चक होता है, फेस प्लेट होता है, ड्राइविंग प्लेट होता है, सेंटर होते हैं, और एक फीड मैकेनिज्म होता है। तो ये सारे पार्ट आपको याद रखने हैं जब लेथ मशीन के पार्ट के बारे में पूछा जाएगा। देखिए, जब एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं तो क्या करेगा कि इन सभी में से 3 आपको दे देगा,
मान लीजिए एमसीक्यू बनाना है, इसे एमसीक्यू बनाना है तो इनमें से 3 दे देगा आपको, पहला, दूसरा और ये तीसरा, और चौथा दे देगा कि सभी सभी लेथ मशीन के पार्ट हैं, या फिर इसमें एक कोई डिफरेंट पार्ट दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा लेथ मशीन का पार्ट नहीं है। तो आपको ये सारे पार्ट आपको आने चाहिए, पता रहना चाहिए, कि जिससे आप जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए गवर्नमेंट जॉब में तो आप उनको टिक कर पाए। क्लियर? इसीलिए आपको ये सारे पार्ट्स एक बार जरूर आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपका गवर्नमेंट जॉब में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। देखिए क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत अधिक होती है। आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, आप अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, तो वहां पे अगर एक भी आपका क्वेश्चन बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो आप लोग ये याद रखेंगे कि ये लेथ मशीन के मेन पार्ट हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग इनको आप अपनी डायरी, नोटबुक या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप बाद में इनको याद रख सकें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे पहला है बेड, लेथ मशीन में बेड। तो बेड किस तरह से होता है हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप चित्र में यहाँ पे देखिए, ये चित्र में ये बेड है जिसको लेथ मशीन का बेड कहलाया जाता है। लेथ मशीन का बेड मुख्य आधार होता है, मतलब बेस होता है, इसी पे सारे मशीनों के पार्ट लगाए जाते हैं। मशीन के सभी प्रमुख भाग इसी पर लगाए जाते हैं। ठीक है, सभी भाग इसी पर लगाए जाते हैं। और इसका निर्माण की अगर बात करें, इसका निर्माण इसका कास्ट आयरन से होता है, उच्च गुणवत्ता वाला, मतलब अच्छी क्वालिटी का कास्ट आयरन होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है, कास्ट आयरन आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि जो बेड बना हुआ होता है वो किस धातु का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। क्लियर? और कुछ मशीनों में अलॉय कास्ट आयरन का होता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, अलॉय कास्ट आयरन का। ठीक है, कोई इनमें से एक आपको पूछा जाएगा, या ऑप्शन जब 4 दिए गए होंगे तो उनमें से आपका एक कोई ना कोई इनमें से होगा। ठीक, इसका कार्य क्या होता है, इसका मुख्य अगर कार्य की बात करें तो पूरी मशीन को पहला तो ये मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, मजबूती देता है, एक आधार देता है, बेस देता है, मजबूत बेस देता है। ठीक है, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक को ये सहारा देता है, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक को ये सहारा देने का कार्य करता है। क्लियर? ये सहारा देता है। कैरेज को सीधी दिशा में चलाने का कार्य करता है, जो कैरेज होता है उसको सीधी दिशा में, क्योंकि ये सीधा होता है, ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो है सीधा होता है, बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आप बोल्ट के लिए ये जो होल बने हुए हैं, ये वाला होल, आपका ये होल और ये होल, यहाँ पे आपका हेड स्टॉक लग जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आपका हेड स्टॉक लग जाएगा, और हेड स्टॉक लगने के बाद में ये सीधा कैरेज को सीधी दिशा में चलाने का एक कार्य करेगा, मतलब कैरेज को मार्गदर्शन करेगा कि आपको सीधा चलना है। ठीक है, और दूसरा, ये मशीन में कंपन मतलब वाइब्रेशन को कम करेगा, क्योंकि मजबूत है ना, कास्ट आयरन का है, मजबूत है, तो ये क्या करेगा, वाइब्रेशन को भी कम करेगा। इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो ये कठोर एवं मजबूत बनाया जाता है। ये प्रिसीजन गाइड वे बने होते हैं, इस पे बहुत अच्छे गाइड वे बने होते हैं, प्रिसीजन, इनको गाइड वे बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये गाइड वे है, ये ठीक है, ये गाइड वे, तो गाइड वे बने होते हैं। इसमें घिसाव बहुत कम होता है, वियर एंड टियर, मतलब इसमें घिसाव बहुत कम होता है, बहुत ही ज्यादा इसमें कम घिसाव हमको देखने को मिलता है, क्योंकि कास्ट आयरन का है, और वियर और टियर इसमें बहुत कम होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हेड स्टॉक। हम हेड स्टॉक को देख सकते हैं चित्र में, आप देखिए यहाँ पे ये जो हेड स्टॉक है, ये हेड स्टॉक है। ठीक है, हेड स्टॉक मशीन के बाएं भाग में स्थित होता है। ये आपको याद रखना है कि हेड स्टॉक मशीन के बाएं भाग में स्थित होता है। इसमें स्पेंडल, बेरिंग और गियर तथा स्पीड चेंज मैकेनिक, ठीक है, स्पीड चेंज मैकेनिज्म लगा होता है। इसमें बहुत सारे गियर लगे होते हैं, ये गियर आपके हैंडल लगे हुए हैं, ये वाले, ये आपके गियर हैंडल लगे हुए हैं ये। ठीक है, तो इनके द्वारा हम स्पीड को चेंज कर लेते हैं ये। ठीक, तो इनके द्वारा
स्पीड को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, पहला तो ये बाएं स्थित होता है, उसके बाद में इसमें स्पेंडल होते हैं, बेरिंग होते हैं, गियर होते हैं और फीड मैकेनिज्म सिस्टम इसमें लगा होता है। तो इसके द्वारा हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। मतलब जो हमारा चक है, ये देखिए चक, ये आपको दिख रहा है चित्र में, ये जो चक है इसको हम डिफरेंट डिफरेंट आरपीएम पर हम घुमा सकते हैं। क्लियर। इसका मुख्य अगर कार्य की बात करें तो ये स्पेंडल को घुमाने का कार्य करता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पेंडल, ये जो होल है यहाँ से यहाँ तक अंदर तक स्पेंडल लगा होता है, तो स्पेंडल को घुमाने का कार्य करता है। वर्कपीस को घूर्णन गति देता है। वर्कपीस को क्या करता है, ये घूर्णन गति देता है और विभिन्न गति पर मतलब स्पीड पर ये उपलब्ध कराता है। किसको, जॉब को या फिर चक को। ठीक है, विभिन्न विभिन्न स्पीडों पर चलाने में मदद करता है या विभिन्न स्पीडें हमें उपलब्ध कराता है। ठीक, इसका मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मेन स्पेंडल, इसमें लगा होता है, बेरिंग लगे होते हैं, गियर ट्रेन लगा होता है और स्पीड लीवर लगे होते हैं। स्पीड लीवर आपके ये होते हैं, स्पीड लीवर। ठीक है, ये स्पीड आपके लीवर है, ये स्पीड आपके लीवर है। ठीक है, ये स्पीड लीवर है। स्पीड लीवर से स्पीड को चेंज किया जाता है, स्पीड लीवर से। नेक्स्ट है आपका पुली। पुली लगा होता है क्योंकि मोटर से डायरेक्ट वी बेल्ट के माध्यम से जो है रोटेशन गति, घूर्णन गति जो आती है, पावर ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, पावर का ट्रांसमिशन जो होता है वो वी बेल्ट के द्वारा होता है। मोटर से जो डायरेक्ट जो पावर आती है वी बेल्ट के द्वारा आती है, और वी बेल्ट लगी है तो पुल्ली लगी होनी है, तो पुल्ली भी इसी भाग में लगी होती है। तो ये हमारा हेड स्टॉक में भाग थे। नेक्स्ट है हमारा मेन स्पेंडल। मेन स्पेंडल में क्या होता है, ये आप चित्र यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेन स्पेंडल है। मेन स्पेंडल वह भाग है जिसमें चक या फिर फेस प्लेट लगाई जाती है। यहाँ पे चक या फिर फेस प्लेट यहाँ लगाई जाती है। ये आप होल देख रहे हैं, ये आप होल देख रहे हैं, ये यहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है, तो मेन स्पेंडल का कार्य ये होता है। क्लियर। इसका अगर मुख्य कार्य की अगर बात करें, मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, तो इसमें वर्कपीस को पहला तो घुमाने का इसका कार्य मुख्य होता है। फिर हमारी पावर या शक्ति को वर्कपीस तक पहुंचाने का कार्य होता है, ये इसके कार्य होते हैं। विशेषताएं की बात करें, इसकी क्या विशेषताएं, पहला तो ये है कि ये अलॉय स्टील से बनाई जाती है और हीट ट्रीटमेंट भी किया जाता है और उच्च गति पर ये संतुलित रहती है। क्लियर, ये इसकी मेन स्पेंडल की एक विशेषताएं है। नेक्स्ट है हमारा गियर बॉक्स। गियर बॉक्स की अगर हम बात करें तो आप चित्र में यहां देख सकते हैं, ये हमारा गियर बॉक्स होता है। क्लियर, ये आपको खुला हुआ गियर बॉक्स दिखाया गया है, ये गियर बॉक्स। गियर बॉक्स मशीन की विभिन्न स्पीडें, मतलब डिफरेंट टाइप की अलग अलग स्पीडें और फीड हमें उपलब्ध कराता है। डिफरेंट जो रोटेशन है आरपीएम में या फिर हमें फीड उपलब्ध कराता है। इसके अगर हम कार्य की बात करें, कार्य क्या है, तो सबसे पहला कार्य है कि स्पीड को हमें बदलना का कार्य हो गया, स्पीड हमें बदलने का कार्य। फिर फीड को बदलना है, मतलब फीड को बदलना है, फीड अकॉर्डिंग टू हमको जॉब के अकॉर्डिंग जो चलाना है। थ्रेड कटिंग के लिए हमें चूड़ी काटनी है, उसके लिए आवश्यक अनुपात भी देने का कार्य करता है। जो गियर होता है, हमको चूड़ियां काटनी है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें डिफरेंट आरपीएम पे ये घुमाने का कार्य करता है। जब हमारा चक घूमेगा डिफरेंट आरपीएम से और फीड अकॉर्डिंग, तो दोनों का जो अनुपात होगा वो अनुपात हमारा थ्रेड कटिंग का कार्य करेगा। क्लियर, इस तरह से हम गियर बॉक्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेल स्टॉक। टेल स्टॉक यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये टेल स्टॉक है, ये पूरा टेल स्टॉक बोला जाता है। टेल स्टॉक मशीन के दाएं भाग में स्थित होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य ये लंबे वर्कपीस को सहारा देने का कार्य करता है। ठीक है, और ये ड्रिल हो गया, रीमर हो गया, सेंटर पंच आदि इसमें पकड़े जाते हैं, यहाँ पे पकड़े जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेड सेंटर लगा हुआ है, इसको डेड सेंटर को हटा दिया जाता है और यहाँ पे ड्रिल चक या रीमर चक या फिर सेंटर, ठीक है, सेंटर ड्रिल जो बोलते हैं, उसको लगाया जाता है यहाँ इस पॉइंट पे। ठीक है, इसको रोटेट किया जाता है। इस व्हील को रोटेट करने के बाद में इसको आगे की तरफ गति प्रदान की जाती है, जिससे कि जॉब में ड्रिलिंग हो गया, रिमिंग हो गया या सेंटर ड्रिलिंग हो गया, ये कार्य किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इससे टेपर टर्निंग भी की जाती है। इसका ऑफसेट मेथड होता है। ऑफसेट मेथड की हम वीडियो आगे बनाएंगे, तो अगर आप
लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। क्लियर। तो टेपर टर्निंग भी इसको की जाती है। ऑफसेट मेथड होता है, ऑफसेट एक मेथड होता है, उस मेथड के माध्यम से हम टेपर टर्निंग करते हैं। इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बेस होता है, फिर बॉडी होता है, फिर बैरल होता है, फिर हैंड व्हील होता है, फिर लॉकिंग लीवर होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका लॉकिंग लीवर है, ये आपका लॉकिंग लीवर है, ये आपका हैंड व्हील है, ये आपका बेस है, ये आपका बैरल कहलाया जाएगा। क्लियर। ये आपकी मेन बॉडी है, ये जो आप देख रहे हैं ये मेन बॉडी है। ठीक है, तो ये हमारे टेलीस्टॉक के मुख्य पार्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेज। कैरेज आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैरेज होता है। तो कैरेज पूरे बेड पर चलता है और सीधे चलता है। ठीक है, ये कैरेज है, यहाँ पे बेड पे ये चलता है, ये हैंड व्हील है, हैंड व्हील के माध्यम से चलता है। कैरेज वह भाग है जो कटिंग टूल को वर्कपीस के समांतर चलाता है। ये टूल पोस्ट है हमारा, ये हमारा टूल पोस्ट है, और टूल पोस्ट को क्या करेगा कि हमारे वर्क पीस के समांतर, एकदम समांतर चलाने का कार्य करता है। क्लियर। मुख्य कार्य की बात करें इसके, तो टूल को आगे पीछे चलाने का कार्य करता है, ऑटोमेटिक फीड देने में ये सहायता प्रदान करता है, कटिंग ऑपरेशन करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और अगर हम कैरेज के भाग की बात करें कि इसके भाग कौन कौन से हैं, तो इसमें एक सैडल होता है, एक क्रॉस स्लाइड होता है, एक कंपाउंड रेस्ट भी होता है, और टूल पोस्ट भी होता है, और एप्रन भी होता है। ये इसमें भाग होते हैं। यहाँ पे भाग की जिक्र हम आगे अभी करेंगे। ठीक है, तो आगे हम इसके एक एक पार्ट को हम देखेंगे। कंटिन्यू आप बने रहिए, पूरी वीडियो आप देखिए जरूर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सैडल। सैडल क्या करता है, आप सैडल यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, जो ब्लैक वाला पार्ट है ये वाला, ये आपका सैडल कहलाया जाएगा। ठीक है, ये आपका सैडल कहलाया जाएगा, सैडल। ठीक है, तो इसका कार्य होता है कि बेड की गाइड वे पे ये चलता है। जो बेड की जो गाइड वे है, आप यहाँ पे देखिए ये वाला, ये जो बेड की जो गाइड वे है ये ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पे ये चलने का कार्य करता है, और ये कैरेज का मुख्य आधार होता है, कैरेज का मुख्य आधार होता है। ठीक है, क्रॉस स्लाइड को ये सहारा देने का कार्य करता है, क्रॉस स्लाइड को सहारा भी देने का कार्य करता है ये। क्लियर। तो हमारा ये सैडल पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड में क्या होता है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि ये हमारा क्रॉस स्लाइड बोला जाता है, ये वाला। ठीक है, ये हमारा क्रॉस स्लाइड बोला जाता है, ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है, क्रॉस स्लाइड टूल को कार्य पीस मतलब जॉब की ओर या फिर दूर ले जाने का कार्य करता है। या तो हमारा टूल जो है वो वर्क पीस के नजदीक ले जाएगा या फिर दूर लेके जाएगा, ये इसका कार्य होता है। ठीक है, टूल को वर्क पीस के दूर या पास ले जाने का कार्य करता है। ये फेसिंग करने में यूजफुल होता है। फेसिंग हमें ऑपरेशन करना है तो हमें ये जरूर सहायता प्रदान करता है, जो क्रॉस सैडल होता है वो। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चित्र में आपको कंपाउंड रेस्ट ये दिखाया गया है। ठीक है, ये कंपाउंड रेस्ट, इसका कार्य की अगर बात करें तो कोण पर सेट किया जा सकता है। टूल को क्या करते हैं, ये कोण पे सेट करने का काम करता है, और ये शॉर्ट टेपर टर्निंग में उपयोग होता है। शॉर्ट टेपर टर्निंग हमें करनी है। मान लीजिए मेरे पास में ये वर्क पीस है, ठीक है, और ये मेरे को हल्की सी टेपर ये करना है। ठीक है, मेरे को हल्का सा ये टेपर करना है, तो ये मैं टेपर यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब शॉर्ट टेपर करने में ये यूज होता है। क्लियर। और ये फाइन फीड भी हमें उपलब्ध कराता है, बहुत ही ज्यादा फाइन फीड। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हैंडल ये लगा हुआ है, ये वाला ये हैंडल जो लगा हुआ है, इस हैंडल को घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है, और इसे रोटेट करने से बहुत ही ज्यादा कम फाइन, बहुत ज्यादा फाइन हम टूल को फीड दे सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फाइन। ठीक, तो ये कंपाउंड रेस्ट के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टूल पोस्ट। टूल पोस्ट क्या होता है, आप चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टूल पोस्ट है आपका। ठीक है, ये आपका टूल पोस्ट है। तो टूल पोस्ट कटिंग टूल को सबसे पहले तो मजबूती से पकड़ने का कार्य करता है। टूल पोस्ट का जो मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो टूल को मजबूती से पकड़ना है, जिससे कि वो हिले डुले नहीं, किसी तरह की वो प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, इनके प्रकार भी होते हैं टूल पोस्ट के प्रकार।
तो ये सिंगल टूल पोस्ट होता है और 4 वे टूल पोस्ट होता है और क्विक चेंज टूल पोस्ट होता है। ठीक है, 4 वे में क्या होता है, जैसा आपको यहाँ पे ये 4 वे दिखाया गया है, इसमें इधर भी टूल बन सकता है, इधर वाली डायरेक्शन में भी टूल बन सकता है, इधर वाली डायरेक्शन में भी बन सकता है, इधर भी। तो ये वाला 4 वे है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे 4 वे। ठीक है, सिंगल वे में क्या होता है, सिर्फ एक टूल बनेगा। और क्विक चेंज में क्या है कि उसमें क्विक चेंज कर सकते हैं, टूल को बहुत जल्दी स्पीड से चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसके कार्य की बात करें, टूल को सही ऊंचाई पर रखना इससे कार्य करते हैं। टूल बदलने का भी हम कार्य इसी के माध्यम से करते हैं और टूल को मजबूती से पकड़ा भी जाता है। ये टूल पोस्ट के मुख्य कार्य हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एप्रन। एप्रन आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका एप्रन है। ठीक है, ये वाला पार्ट एप्रन। एप्रन की अगर हम कार्य की बात करें तो ये ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म है। ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म हम दिया जा सकता है। इसमें फीड क्लच होता है और हाफ नट मैकेनिज्म होता है। इसमें एक हाफ नट मैकेनिज्म होता है जिससे हम लोग थ्रेड काट सकते हैं, चूड़ियां काट सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फीड कंट्रोल करने का भी काम हमारा एप्रन ही करता है। फीड अगर हमें कंट्रोल करनी है तो हमारा एप्रन में ही मैकेनिज्म दिया होता है, उसके माध्यम से हम फीड को कंट्रोल करते हैं। ये हमारा कार्य होता है। नेक्स्ट है हमारा लीड स्क्रू। लीड स्क्रू आप बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज रहते हैं कि लीड स्क्रू क्या होता है और फीड स्क्रू क्या होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये आपका लीड स्क्रू है। ठीक है, ये जो पार्ट है आपका लीड स्क्रू है और ये जो है आपका फीड स्क्रू है। ठीक है, तो लीड स्क्रू क्या है, यह एक सटीक थ्रेड बनाने वाला स्क्रू है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, थ्रेडिंग काटना, चूड़ियां काटना, कैरेज को निश्चित गति पे चलाना। कैरेज को चलाना है एक निश्चित गति पे, कंटिन्यू उसी रेशियो में चलता रहे। कैरेज है कंटिन्यू उसी रेशियो में चलता रहे, एक निश्चित गति से चलता रहे, ना वो कम हो ना अधिक हो, तो हम लीड स्क्रू का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फीड रॉड। अभी हमने बताया कि ये आपका लीड है और ये आपका फीड है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, ये सामान्य टर्निंग के दौरान ऑटोमेटिक फीड देने का कार्य किया जाता है। जब सामान्य हमें टर्निंग ऑपरेशन करना है तो ऑटोमेटिक फीड देने का कार्य करता है। थ्रेड कटिंग में इसका कोई कार्य या कोई उपयोग नहीं है। जब हमें चूड़ियां काटनी है तब इसका कोई उपयोग नहीं है, इससे नहीं होता है, वो सिर्फ लीड स्क्रू से होता है। आप याद रखेंगे, चूड़ी काटने के लिए लीड स्क्रू का यूज होता है और फीड रॉड का यूज केवल सामान्य, अगर हमें टर्निंग करनी है तो कैरेज को हमें आगे पीछे मूव करने के लिए हम फीड रॉड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चक। चक आप चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा चक है। ठीक है, वर्कपीस को पकड़ने का ये उपकरण है। इसके प्रकार की अगर बात करें, इसके प्रकार होते हैं तो ये पहले तो 3 जा होता है। 3 जा को हम सेल्फ सेंटरिंग चक भी बोलते हैं। 4 जा होता है, इसे इंडिपेंडेंट चक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉलेट चक होता है और मैग्नेट चक होता है। मैग्नेट चक हम विशेष कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। मैग्नेट चक होता है जो विशेष कार्यों के लिए उपयोग होता है। क्लियर। वर्कपीस को मजबूती से पकड़ना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो सिर्फ वर्कपीस को मजबूती से पकड़ना। स्पेंडल के साथ वर्कपीस को घुमाना, जब स्पेंडल घूमेगी तो वर्कपीस को भी घुमाने का कार्य करता है, क्योंकि स्पेंडल के ऊपर ही इसको लगाया जाता है या स्पेंडल ही इसको कनेक्ट करती है। अब स्पेंडल इससे कनेक्ट हो गई बोल्ट के माध्यम से, जो स्पेंडल घूमेगी तो चक घूमेगा और चक में ही जॉब पकड़ा जाएगा, तो जॉब भी घूमेगा, वर्कपीस भी घूमेगा। ठीक है, तो इस तरह से चक का कार्य होता है। नेक्स्ट है हमारा फेस प्लेट। फेस प्लेट में क्या होता है, ये आप सबसे पहले आप फेस प्लेट का ये चित्र देखिए। ये आपका फेस प्लेट है, तो फेस प्लेट कुछ इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अनिश्चित आकार के, मतलब डिफरेंट आकार के, अनरेगुलर शेप, जिनकी कोई शेप नहीं है, मतलब डिफरेंट टाइप का है। आप इस तरह से मान सकते हैं कि एक पानी का पाइप बेंड टाइप का है, ये टाइप का। ठीक है, इसको मुझे यहाँ पे इसका फेसिंग करना है यहाँ पे। क्लियर। तो इसको पकड़ा जाएगा, वो यहाँ पे फेस प्लेट में पकड़ा जाएगा। या फिर बड़े आकार के मशीनिंग कार्य में इसका उपयोग होता है। बड़े आकार के कोई कार्य पीस है, उस पर मशीनिंग करना है तो वहां पे इसको पकड़ा जाएगा। अटैचमेंट भी यहाँ पे यूज होते हैं। क्लियर। तो ये हमारा फेस प्लेट है। नेक्स्ट है हमारा ड्राइविंग प्लेट। ड्राइविंग प्लेट आप चित्र में देख सकते हैं, ये आपका ड्राइविंग प्लेट है।
क्लियर। लेथ डॉग के साथ वर्कपीस को ये घुमाने का कार्य करता है। जो लेथ के डॉग होते हैं, ठीक है, उनके साथ इसको घुमाने का कार्य करता है। जो डॉग होते हैं आपने देखा होगा कुछ इस टाइप के नुमा होते हैं, ठीक है, ये नुमा होते हैं, ठीक है, लेथ जो डॉग होते हैं इनके साथ में वर्कपीस को घुमाने का कार्य करता है। इसमें सेंटर टर्निंग में ये उपयोग किया जाता है। जब सेंटरिंग टर्निंग करी जाती है तब इसका यूज हम लोग करते हैं, ड्राइविंग प्लेट, ठीक। तो ये हमारा ड्राइविंग प्लेट है। नेक्स्ट है हमारा सेंटर, ठीक है। तो सेंटर क्या होता है, कुछ इस टाइप का हमारा पार्ट होता है सेंटर, और इससे हम वर्कपीस के सेंटर में सपोर्ट देने का कार्य करते हैं। इनके प्रकार की अगर बात करें तो इनके प्रकार भी होते हैं। पहला तो ये लाइव सेंटर होता है, ये लाइव सेंटर है, ठीक है, ये आपका लाइव सेंटर है, ये लाइव सेंटर है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डेड सेंटर होता है, एक हाफ सेंटर होता है, एक पाइप सेंटर होता है, एक रिवॉल्विंग सेंटर होता है, रिवॉल्विंग सेंटर भी होता है, ठीक है। और इनके कार्य की बात करें तो ये लंबे वर्कपीस को सहारा देने का कार्य करते हैं। जो लंबे वर्कपीस होते हैं उनको सहारा देते हैं, जिससे कि वो बेंड ना हो जाएं, वो वाइब्रेशन ना करें, वो बबलिंग ना करें, वो इस तरह के कार्य न हो। इसीलिए हम सेंटर के माध्यम से उन्हें सहारा देते हैं। एक उनका एंड पॉइंट हम चक में पकड़ते हैं, दूसरा जो एंड पॉइंट है उसको हम सेंटर में पकड़ते हैं। रन आउट को कम करता है ये, ठीक है, एक्यूरेट टर्निंग करने में ये सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये सेंटर है। नेक्स्ट है आपका चिप पेन, ठीक है। यहां से भी देखिए क्वेश्चन बनता है और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मशीन पार्ट नहीं है, ठीक है। तो चिप पेन होता है, ये जो पार्ट है आपका चिप पेन, ये जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये आपका चिप पेन है। मशीनिंग के दौरान जो चिप निकलते हैं उनको एकत्र करने का काम करता है और कूलेंट को इकट्ठा करने का काम करता है और मशीन को साफ रखना इसका कार्य है। मशीन साफ सुथरी रहे, क्योंकि सारे चिप्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। जब मशीनिंग किया जाएगा ऑपरेशन तो इसमें चिप निकलेंगे, चिप को ये कलेक्ट करेगा। ये चिप पेन का कार्य होता है। नेक्स्ट है लेग। लेग आपका, ये आपके लेग कहलाए जाएंगे। एक लेग आपका ये रहा और एक लेग आपका ये रहा, ये आपके लेग कहलाए जाते हैं। मशीन को ये सहारा देने का कार्य करता है, मशीन की ऊंचाई बनाने में कार्य करता है और कंपन कम करता है। मशीन में वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन को ये कम करने का कार्य करता है। तो इस तरह से लेग का यूज होता है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फीड मैकेनिज्म। फीड मैकेनिज्म में क्या होता है, आप यहाँ पे चित्र देखिए, ये आपका फीड मैकेनिज्म है। टूल को नियंत्रित गति पे चलाना, टूल को नियंत्रित गति से चलाना, आगे पीछे उसको मूव कराना टूल को, तो ये हमारा फीड मैकेनिज्म का कार्य होता है। सरफेस फिनिश को बेहतर बनाना, अगर हमारा वर्क पीस पे जो सरफेस फिनिश है उसको बेहतर बनाना है तो हमें फीड को कंट्रोल करना पड़ेगा, और फीड को अगर कंट्रोल करना है तो हमें फीड मैकेनिज्म को हमें करना पड़ेगा, ठीक है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, उत्पादन की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए भी हम इसी का यूज करते हैं। कैसे, कंटिन्यू हमको जॉब पीस बनाना है, ऑटोमेटिक फीड देना है या सरफेस फिनिशिंग हमें चाहिए, तो ये सारे कार्य हमें किए जाते हैं, क्लियर। फीड मैकेनिज्म का कार्य। नेक्स्ट है हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट। बेड मशीन का आधार है, ठीक है। हेड स्टॉक मशीन के बाएं में लगा है और टेल स्टॉक दाएं में लगा हुआ है। लीड स्क्रू का मुख्य उपयोग थ्रेड कटिंग में होता है। फीड रॉड का सामान्य टर्निंग में होता है या फिर ऑटोमेटिक फीड देने में इसका कार्य होता है। 3 जात चक को हम सेल्फ सेंटरिंग चक भी बोलते हैं और 4 जात चक को हम इंडिपेंडेंट चक भी बोलते हैं। ये अनियमित आकार के जॉब हो गए, कार पीस हो गए, उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। कंपाउंड रेस्ट के द्वारा हम शॉर्ट टेपर टर्निंग भी किया जाता है। और टूल पोस्ट टूल को पकड़ने का कार्य करता है। एप्रन में फीड मैकेनिज्म या फिर हाफ नट मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, एप्रन में होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, एप्रन में होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो हमारे लेथ मशीन से पार्ट से पूछे जाते हैं। लेथ मशीन के पार्ट से क्या क्या हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेथ मशीन को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेथ मशीन को किस नाम से जाना जाता है। पहला है क्वीन ऑफ मशीन टूल, या मदर ऑफ ऑल मशीन टूल, या किंग ऑफ मशीन टूल, या यूनिवर्सल मशीन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी, मशीन ऑफ ऑल मशीन टूल, क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है,
लेथ मशीन में कौन सा भाग घूमता है? लेथ मशीन में कौन सा भाग घूमता है? क्लियर? आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला है आपका कटिंग टूल घूमता है, या फिर कैरेज घूमता है, या फिर वर्कपीस घूमता है, या फिर आपका टेल स्टॉक घूमता है। क्या घूमता है? लेथ मशीन में कौन सा भाग घूमता है? ठीक है, तो आप यहाँ पे आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप आंसर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर इस तरह से कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 का आपको क्या लग रहा है? ए लग रहा है तो ए लिख दीजिए 2-A। 2 का अगर आपको बी लग रहा है तो बी लिख दीजिए। 2 का अगर आपको सी लग रहा है तो सी लिख दीजिए। 2 का अगर आपको डी लिख रहा है तो 2-D। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है वर्क पीस आपका घूमता है। क्लियर? तो वर्क पीस यहाँ पे लेथ मशीन में घूमने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, लेथ मशीन का मुख्य आधार मतलब बेस कौन सा भाग होता है? हेड स्टॉक होता है, या फिर बेड होता है, या फिर टेल स्टॉक होता है, या फिर टूल पोस्ट होता है? आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखें। तो बेड का जो मुख्य आधार है, बेस है, वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बेड होगा। क्लियर? तो राइट आंसर बेड, बी। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, लेथ मशीन का हेड स्टॉक किस ओर स्थित होता है? हेड स्टॉक का पोजीशन पूछा गया है कि हेड स्टॉक किस ओर स्थित होता है। ठीक है, हेड स्टॉक दाईं ओर स्थित होता है, या फिर बीच में स्थित होता है, या फिर बाईं ओर होता है, या फिर नीचे होता है? तो देखिए इसमें हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक हमेशा बाईं ओर होता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। सी आपका राइट आंसर है, बाईं ओर आपका स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, हेड स्टॉक का मुख्य कार्य क्या है? हेड स्टॉक का कार पीस को सहारा देना, या कार पीस को घूर्णन गति रोटेशन देना, या कटिंग टूल को पकड़ना, या चिप को एकत्रित करना? क्या कार्य होता है? हेड स्टॉक का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, कार पीस को घूर्णन गति देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, टेल स्टॉक का मुख्य कार्य क्या है? टेल स्टॉक का कार पीस को घुमाना, नेक्स्ट है लंबे कार पीस को सहारा देना, या फिर कटिंग टूल को पकड़ना, या फिर गियर को बदलना? ठीक है, टेल स्टॉक का कार्य क्या है? टेल स्टॉक का यहाँ पे आपसे कार्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, लंबे कार पीस को सहारा देना। ठीक है, राइट आंसर इसका बी, लंबे कार पीस को सहारा देना इसका राइट आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, निम्न में से कौन सा टूल टेल स्टॉक में लगाया जाता है? टूल पूछा गया है जो टेल स्टॉक में लगाया जाता हो। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, या फिर ड्रिल, या पार्टिंग टूल, या फिर नर्लिंग टूल? ये आपको टूल दिए गए हैं, और इनमें से पूछा गया है कि कौन सा टूल आपका टेल स्टॉक में लगाया जाता है। आप लोग कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिए। देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैं कई बार बोला हूं, आप इसको प्रैक्टिस में लाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, ड्रिल। ठीक है, राइट आंसर बी, ड्रिल। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, कैरेज का मुख्य कार्य क्या है? जो कैरेज है उसका मुख्य कार्य क्या है? कार पीस को पकड़ने का कार्य है, कटिंग टूल को निरंतर गति पे चलाना है, या मशीन को सहारा देना है, या फिर स्पेंडल को घुमाना है? क्या कैरेज का मुख्य कार्य है? तो इसका राइट आंसर है बी, कटिंग टूल को नियंत्रित गति से चलाना, कटिंग टूल को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है, राइट आंसर इसका बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, क्रॉस स्लाइड। ठीक है, क्रॉस स्लाइड का मुख्य उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? क्रॉस स्लाइड का मुख्य उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? ठीक है, क्रॉस स्लाइड पूछा गया है यहाँ पे, तो थ्रेड कटिंग में हो गया, या फिर फेसिंग में हो गया, या फिर नर्लिंग में हो गया, या फिर ड्रिलिंग में हो गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट्स में जरूर आप जवाब दीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर दबाएं, लाइक जरूर दबाएं। देखिए लाइक दबाने से कुछ नहीं होता है, बट एक अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे लाइक कर रहे हैं, हमको और अच्छा वीडियो बनाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, क्योंकि समय जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लाइक कीजिए। आप लाइक दबाने से कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि लाइक दबाने से हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सभी लोग लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। अगर कहीं कोई कमी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें कि यहाँ पे ये कमियां हैं, इनको आप
सही करिए, तो हम जरूर सही करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस स्लाइड का मुख्य जो कार्य होता है वो फेसिंग किया जाता है। ठीक है, बी आंसर आपका फेसिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कंपाउंड रेस्ट। ठीक है, कंपाउंड रेस्ट पूछा गया है का मुख्य उपयोग किस कार्य में किया जाता है। कंपाउंड रेस्ट का जो यूज है वो पूछा गया। पहला है ड्रिलिंग में, या फिर थ्रेड कटिंग में, या शॉर्ट टेपर टर्निंग में, या फिर पॉलिशिंग में। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, शॉर्ट टेपर टर्निंग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी, शॉर्ट टेपर टर्निंग। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है टूल पोस्ट का मुख्य कार्य क्या है। टूल पोस्ट का कार्य पीस को पकड़ना, कटिंग टूल को पकड़ना, या चिप को निकालना, या स्पेंडल को घुमाना। ठीक, आप लोग इसका राइट आंसर जरूर बताएं। टूल पोस्ट का क्या कार्य है, मुख्य कार्य क्या है टूल पोस्ट का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कटिंग टूल को पकड़ना। ठीक, इसका राइट आंसर बी, कटिंग टूल को पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 12 है लीड स्क्रू का मुख्य उपयोग। लीड स्क्रू का, ठीक है, लीड स्क्रू का मुख्य उपयोग किस कार्य में किया जाता है। यहाँ पर कार्य पूछा गया है, किस कार्य में किया जाता है। फेसिंग में किया जाता है, थ्रेड कटिंग में किया जाता है, या ड्रिलिंग में किया जाता है, या फिर नर्लिंग में किया जाता है। आप सभी लोग सोचें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। कमेंट्स बॉक्स में आप जवाब जरूर दें। ठीक है, 12 ऐसे लिखें, 12 डैश आपको ए लगता है तो ए लिखें, अगर बी लगता है तो इस तरह से लिखें, अगर आपको सी लगता है तो इस तरह से लिखें, अगर आपको डी लगता है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, थ्रेड कटिंग में यूज होता है। ठीक है, बी आंसर है आपका थ्रेड कटिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है फीड रॉड का मुख्य उपयोग क्या है। फीड का केवल थ्रेड कटिंग करने के लिए, या ऑटोमेटिक फीड देने के लिए, या चक को घुमाने के लिए, या टेलीस्टॉक को लॉक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑटोमेटिक फीड देने के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है थ्री जा चक, जो थ्री जा चक होता है उसकी मुख्य विशेषता एक क्या है। ठीक है, इंडिपेंडेंट चक होता है, या सेल्फ सेंट्रिक चक होता है, या केवल स्क्वायर जॉब पकड़ने के लिए होता है, या फिर केवल हेक्सागोनल जॉब पकड़ने में इसका कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये सेल्फ सेंटरिंग चक होता है। क्लियर, सेल्फ सेंटरिंग ये चक होता है। इसका आंसर है बी, सेल्फ सेंट्रिक चक। क्वेश्चन नंबर आपका 15 फोरजा चक का मुख्य उपयोग किस प्रकार के कारपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है। फोरजा चक, फोरजा चक से कैसे केवल राउंड वर्कपीस पकड़े जा सकते हैं, या केवल हेक्सागोनल ही वर्कपीस पकड़े जाते हैं, या अनियमित अनरेगुलर या फिर चौकोर कारपीस पकड़े जाते हैं, या केवल छोटा डायमीटर के वर्कपीस पकड़े जाते हैं। आप लोगों को देखिए वीडियो किस तरह से लग रहा है, आप लोग जरूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो, आगे जो भी वीडियो आएंगी, आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं सबका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, आपको जानकारी मिल सके, हाँ ये टॉपिक भी आया है, इसको हमें देखना है, जरूरी है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए होता है। तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर कर लें। इसका राइट आंसर होगा सी, अनियमित अनरेगुलर एवं चौकोर मतलब स्क्वायर वर्क पीस को पकड़ने के लिए इसका कार्य किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी, अनियमित और रेगुलर जॉब पीस पकड़ने के लिए। तो आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, ध्यानपूर्वक देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।